अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। हमने 2.4 में और 2.3 में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल सीखा था। इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन के आंसर दिया होगा, यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिए होंगे और उसकी मदद से हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सीधे चलते हैं स्लाइड की तरफ। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, यानी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं। रूट्स क्या दिए हुए हैं? 1 और 5। अब इसका भी एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, जो रूट्स दिए हुए हैं उनका नाम रख लेना है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 5, यानी अगर एक अल्फा है और बीटा। अब हमने रूल पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज 2.4 में कि सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा बीटा। तो हम पहले इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 प्लस 5 कर लेंगे विच इज इक्वल टू 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 1 5 5 आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो दो रूट्स गिवन है उसमें से एक को अल्फा और दूसरे को बीटा रख लेना है। फिर उसका पहले सम निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को ऐड कर लेना है, और फिर प्रोडक्ट निकालना है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देना है। अब बहुत आसान है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी ये देखें रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो हमने सम निकाला यानी एस की वैल्यू 6 वो यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे, और इसी तरह प्रोडक्ट का आंसर हमारा आया 5, ये यहाँ पी की जगह 5 आ जाएगा, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या, जरा समझ लें कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को किसी भी मेथड से, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 और 5 आएगा, यानी दो रूट्स निकलेंगे जो इसका आंसर है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास आंसर दिया हुआ था, रूट्स दिए हुए थे, उसकी मदद से हमने ये बता दिया कि ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये दो रूट्स निकलेंगे, यानी ये दो आंसर निकलेंगे। इस प्रोसेस का नाम है फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स गिवन, या जब रूट्स हमें दिए हो तो उसकी मदद से हम इक्वेशन को बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 4 और 9। लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 9। अब वही कि सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 13, और प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36। नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस है हमारा 13 और पी है हमारा 36, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3, -2 and 3। अगेन सेम प्रोसेस है। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, -2 प्लस 1 किया तो आ गया हमारे पास आंसर 1, और उसका प्रोडक्ट निकाल लिया तो आ गया -6। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस की जगह आ जाएगा 1 और पी की जगह आ जाएगा -6। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो ये देखिए एस की जगह 1 आ गया तो 1 लिखा नहीं जाता, माइनस एक्स और प्लस पी की जगह आ गया -6, यानी -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 0 एंड -3। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। सम आ जाएगा 0 प्लस -3 यानी -3, और प्रोडक्ट आ जाएगा 0। इक्वेशन बनाए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो अभी देखें माइनस एस है और ये -3 है, तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये देखें पहले वैल्यू पुट की है माइनस और ये -3 आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर ई, 2 और 6। अगेन अल्फा हमारा 2 है, बीटा हमारा -6 है, सम आ जाएगा इसका -4 और प्रोडक्ट आ गया हमारा -12। ये प्रोडक्ट आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो माइनस एस की जगह आ जाएगा -4, यानी माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू -12 था, ये -12 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू -7।
सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 एंड प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो आ गया 7। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 8x प्लस पी, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये देखें बहुत आसान सवाल थे। अब आगे पार्ट नंबर एफ और जी, ये दोनों जरा ध्यान से करने, देखने में मुश्किल लेकिन है वैसे कि ये हमारा अल्फा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये बीटा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, दोनों को ऐड कर दें। अब यहाँ पे ये देखें, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और आपको पता है ये फार्मूला बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू आती है हमारी -1, सो 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। ठीक हो गया, यानी 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा था, इसको फार्मूला बना लिया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1 होती है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ गया। अब प्रोडक्ट भी आ गया हमारे पास और सम भी, दोनों आंसर आ गया 2। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। पार्ट नंबर एच बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर था कि अल्फा हमारा हो जाएगा 3 प्लस √2 और बीटा हो गया हमारा 3 माइनस √2। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस √2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √2। अब सम निकालेंगे, 3 प्लस √2 और फिर प्लस 3 माइनस √2। अब √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस √2 और ये प्लस √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 6। ये सम आ गया और प्रोडक्ट में अगेन फार्मूला बनेगा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। अब एक दफा प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। तो अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 2। सो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। पहले कॉन्सेप्ट लेने। अब यहाँ बता दिया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। अभी तक हम जो पहले 2.3 और 2.4 में हम अल्फा बीटा को लेट करते थे क्योंकि वहाँ पे बताया नहीं था। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो इसका मतलब है प्रोसेस क्या होगा कि जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले हम यहाँ से इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, वही -b/a और c/a की पोजीशन से, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमें रूट्स दिए हुए थे उनको ऐड करते थे या प्रोडक्ट ले रहे थे। यहाँ पे इक्वेशन है तो इक्वेशन की फॉर्म में हमने सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला पढ़ा था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का पढ़ा था c/a। तो उसकी मदद से हम पहले इसका सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। फिर फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, फिर जो रूट्स दिए हुए हैं उसकी मदद से एक नया सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी एक गिवन इक्वेशन है, पहले इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो गिवन रूट्स होंगे उसका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो नए रूट्स होंगे उसके सम एंड प्रोडक्ट की मदद से फिर हमने उसको इक्वेशन को फॉर्म करना है। कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b c निकाल लें। a हमारा 1, b हमारा -3 और c हमारा 6। ठीक हो गया। अब लेट नहीं करेंगे, गिवन है तो हम लिखेंगे एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम इज इक्वल टू -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा
ये देखें सम ऑफ द रूट्स यानी एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी में क्या आ जाएगा, -3 ओवर ए की वैल्यू आ गई 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 आंसर आ गया हमारा, नीचे वाला खत्म हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल टू C ओवर ए। अब C की वैल्यू हमारी 6 और A हमारा 1, तो 6 ओवर 1 यानी 6 आ गया। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, इसी प्रोसेस से आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सारे ऐसे होने हैं, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझना है कि हमने क्या किया कि जो गिवन इक्वेशन है वहां से A, B, C की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया -B ओवर A और C ओवर A की मदद से। अब वो कह रहा है कि जी हुज रूट्स आर, पार्ट नंबर 1, उसके रूट्स उसने बताए हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा 1, 2 बीटा प्लस 1। इसका मतलब आप जो ये रूट्स दिए हुए हैं, अब पहले हम इसका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले सम निकाल लेते हैं। सम इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा की जगह आ गया 2 बीटा प्लस 1। अब हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि एस और पी यानी सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी जो हमने पिछली स्लाइड में सम और प्रोडक्ट निकाला है, सम हमने निकाला था 3 और प्रोडक्ट निकाला था हमने 6। अब जो नए रूट्स हैं आपने इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं और उनकी जगह ये 3 और 6 की वैल्यू पुट कर देंगे और नया सम निकालेंगे। कैसे, ये देखें ये 2 अल्फा है और ये 2 बीटा, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूँ तो इसमें से 2 कॉमन कर लूँ तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये देखें 2 कॉमन कर लिया, अल्फा प्लस बीटा और ये 1 + 1 हो गया 2। अब ये देखें अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया, सम। अब सम की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं। सो 2 × 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। अब ये हमारा नया सम आ गया, इसलिए देखिए मैंने कलर से चेंज कर दिया। ये जो ये वाला सम और प्रोडक्ट था ये हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका था, और ये वाला जो सम आया है ये जो हमारे नए रूट्स दिए थे उसका आया। अब इन्हीं दोनों रूट्स का दोबारा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 × 2 बीटा प्लस 1, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेंगे। अब वही मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा से पहले 2 बीटा को, फिर 2 अल्फा को 1 से, तो 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4 अल्फा बीटा। फिर 2 अल्फा को 1 से किया तो +2 अल्फा, फिर 1 × 2 बीटा आ गया 2 बीटा, फिर +1 को +1 से किया तो +1 आ गया। अब अगेन यहाँ से देखें 2 कॉमन करें, ये पहले हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो ये तो जगह अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं ताकि ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम बन जाए। तो देखें आ गया 4 अल्फा बीटा + 2 × अल्फा प्लस बीटा + 1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सम है 6, प्रोडक्ट क्या हमारा, सॉरी अल्फा बीटा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 6, और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये हमारा सम होता है, ये इसकी वैल्यू दी है 3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो 4 × 6 + 2 × 3 + 1। अब इसका आंसर निकाल दें, 24 + 7 31 आ गया। अब ये हमारा नया प्रोडक्ट आ गया, यानी जो गिवन इक्वेशन थी वहां से जो सम एंड प्रोडक्ट निकाला था और जो नए रूट्स दिए हुए थे उसकी मदद से जो नया सम एंड प्रोडक्ट आया है, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट कलर दिया कि अब हमने इसकी मदद से इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² - sx + p = 0। तो s की जगह आ जाएगा 8 और प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा 31। सो x² - 8x + 31 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी सेम। अब 2 रूट्स दिए हुए हमें α² और β², क्योंकि हम पहले सम एंड प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहले अब इसका सम निकालते हैं, α² + β²। तो जब हम इसका सम निकालेंगे, ये मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि जो आपने गिवन इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट है वो सामने लिखना है ताकि गलती ना हो। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है α² + β², क्योंकि या तो हमने इसको सम बनाना है या प्रोडक्ट बनाना है। तो α² + β² को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए था, इसमें +2 अल्फा बीटा। तो इसका मतलब मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दूंगा और 2 अल्फा बीटा लेस भी कर दूंगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये देखें α² + β² + 2 अल्फा बीटा, ताकि ये स्क्वायर बन जाए। तो जो चीज़ हमने ऐड की वो हमने लेस कर देनी, वो मैंने बाहर निकाल दी। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बन गया। सो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी जब कहीं पे भी α² + β² आएगा तो आप डायरेक्ट भी ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपको फार्मूला बता दिया कि α² + β² इज इक्वल टू अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा होता है।
लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। अब वैल्यूज पुट करने, अल्फा प्लस बीटा यानी सम है तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 6 है तो 2 टाइम्स 6 सो 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। अब नया सम हमारे पास आ गया -3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। तो अब अल्फा बीटा हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है 6, तो 6 का होल स्क्वायर ले लेंगे 36 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लें, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट। अब दो रूट्स जो दिए वो है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। अगेन सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, और जो गिवन इक्वेशन थे उसके सम एंड प्रोडक्ट सामने लिख लेंगे। अब देखें क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। ये आपको बताया हुआ है कि हमेशा डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लें, फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब बीटा प्लस अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस है। अब देखें ये हमारा ऊपर वाला सम बन गया, नीचे वाला हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब सम की जगह 3 और प्रोडक्ट की जगह 6 पुट कर दें, सो 3 ओवर 6। अब इसकी कटिंग कर दें, कटिंग कर लेते हैं, वैसे तो अंडरस्टूड है लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। 3 1 जार 3 और फिर 3 2 जार 6, 1 ओवर 2 आ गया। यानी जो नया प्रोडक्ट नया सम है हमारे पास वो आ गया 1 ओवर 2। अब नया प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1 ओवर अल्फा और बीटा की जगह आ रहा है 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, यानी 1 1 जार 1, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट बन गया तो 1 ओवर 6 आ गई वैल्यू। अब नई इक्वेशन जो नए रूट्स थे उसकी मदद से सम और प्रोडक्ट जो नया आ गया वो आ गया 1 ओवर 2 एंड 1 ओवर 6 रिस्पेक्टिवली। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम की जगह आ जाएगा 1 ओवर 2 और प्रोडक्ट की जगह आ गया 1 ओवर 6। अब ये भी आपको पता है कि डिनोमिनेटर में से अगर हमने इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो आ जाएगा 12। 12 से दोनों इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 करेंगे। ये प्रोसेस आपको मैं चैप्टर 1 में भी सिखा चुका हूँ। सॉरी, इसका एलसीएम 12 नहीं, एलसीएम होगा 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। जब इसको 1 ओवर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अगेन सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अगेन ये क्योंकि फ्रैक्शन हैं तो एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, और बीटा को बीटा से करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने अभी बताया कि इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, यानी ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे आ गया अल्फा बीटा। अब देखें ये बन गया सम, ये बन गया प्रोडक्ट, और ये भी बन गया प्रोडक्ट। जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसका सम है 3 और प्रोडक्ट है 6, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट आ गया 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 3 3 9, 9 माइनस 12 किया तो आ गया -3 ओवर 6। अब इसकी कटिंग कर दें, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, तो -1 ओवर 2, यानी जो दो नए रूट्स थे उसका सम आ गया हमारे पास -1 ओवर 2। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है,
मैं इसकी भी कटिंग करके दिखा दूं आपको। 3 1s are 3 था और नीचे 3 2s are 6 था। तो ये आंसर आ गया -1/2। अब यहाँ पे देखें, जब हमने प्रोडक्ट लेना है, देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक ऊपर है नीचे सेम है, कटिंग में निकल गया। और ये बीटा जो है वो बीटा से कैंसिल हो गया। और ये आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं, कटिंग करते हैं, तो आंसर की जगह 1 आता है। तो यहाँ पे भी 1 है, नीचे भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। 1 1 1 आ गया। इसका मतलब सम भी आ गया हमारे पास और प्रोडक्ट भी आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p। तो s की जगह आ जाएगा -1/2 और प्रोडक्ट की जगह आ गया 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब डिनोमिनेटर में 2 है, इसको खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दें। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट पार्ट है इसका, जो नए रूट्स दिए हैं वो अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको भी सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो इन सबको इकट्ठा ले लें, लेकिन हमने इसका भी आंसर निकाला हुआ है अभी पीछे, तो इसका भी निकाला हुआ है। तो आसान तरीका ये है कि इनको सिंपलेस्ट करके अलग अलग करें। कैसे? पहले सम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब एक तो यह है कि इनके नीचे 1 लगा दिया, जिसके भी नीचे 1 लगा सारों का एलसीएम ले लें, तो वो तो सवाल लंबा हो जाएगा। अब नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा तो हमारा सम है, तो इसको मैं ब्रैकेट लगा के साइड पे कर दूंगा और इसका एलसीएम ले लूंगा। या वैसे भी हमने निकाला था कि बीटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा। ये भी हमने निकाला भी था। तो यही करने लगा, अल्फा प्लस बीटा को मैंने ब्रैकेट लगा के साइड पे कर दिया, प्लस इनका एलसीएम ले लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। अल्फा प्लस बीटा एज इट इज आ गया, प्लस अभी देखें इसका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मतलब है सम बन गया। तो सम की जगह 3 और प्रोडक्ट की जगह 6 पुट कर दें, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और इसकी जगह 6 आ जाएगा। सो 3 + 3/6 विच इज इक्वल टू 3 + 1/2, क्योंकि कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2 6। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका कैल्शियम ले लें, यहाँ 1 लगा के, तो 3 2 6 + 1 7/2, ये हमारा नया सम आ गया। अब नया प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस बीटा। अब अगेन ये पहले सम है और इसका जो है अभी हमने ऊपर आंसर निकाला है, यानी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा होता है। तो पहले हम उसी फॉर्म में इसको ले आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा को साथ ले लेते हैं, उसकी जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अब ये देखें, ये सम बन गया, ये सम बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो 3 इंटू 3/6। अब यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6 और फिर उसके बाद कैलकुलेटर से आंसर निकालें, लेकिन मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया 3 1 3 और नीचे आ गया 3 2 6। अब देखें 3/2 आंसर आ गया। तो जो नई इक्वेशन हमारा उसका प्रोडक्ट आ गया 3/2। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 और वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम में आ जाएगा हमारी ये वैल्यू 7/2 और प्रोडक्ट में आ गई हमारी 3/2। अब अगेन 2 एलसीएम है दोनों का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये बन जाएगा 2x², ये बन जाएगा -7x और ये बन जाएगा +3 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है यहाँ से इसका सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें a आ गया 1, b आ गया हमारा p और c आ गया हमारा q। तो एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी ओवर ए, और यानी माइनस पी ओवर 1 यानी माइनस पी आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए, क्योंकि इक्वेशन है, जब भी इक्वेशन दी होती है तो हमने सम और प्रोडक्ट इस फॉर्मूले से निकालना होता है। तो सी की वैल्यू है क्यू ओवर 1, जैसा क्यू आंसर आ गया। अब ये हमारे पास सम आ गया माइनस पी और प्रोडक्ट आ गया पॉजिटिव क्यू। अब हम देखते हैं कि रूट्स क्या नए रूट्स गिवन है। पार्ट 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है जी। वही सबसे पहले इसका सम निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके, और ये भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है माइनस 2 अल्फा बीटा, या दोबारा कर लें प्लस 2 अल्फा बीटा करें और माइनस 2 अल्फा बीटा करें, ताकि दोबारा एक दफा आपको समझ आ जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि ये फार्मूला बन जाएगा। माइनस 2 अल्फा बीटा साइड पे कर दें। अब ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमने सम निकाला हुआ है माइनस पी और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, इसकी जगह क्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह आ गया क्यू। सो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये हमारा नया सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अभी ये भी हमने ऊपर निकाला था कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दें क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास नए सम और प्रोडक्ट आ गए। सम हमारे पास ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और प्रोडक्ट आ गया क्यू स्क्वायर। रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखें, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। लास्ट पार्ट अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, ये भी हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें ये पार्ट किया था। तो सबसे पहले सम निकालेंगे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ये भी हमने निकाला है कि अल्फा स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा, और इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में आ जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू, और नीचे भी क्यू आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस पी का होल स्क्वायर लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये हमारा सम आ गया। अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट में वही अगेन अल्फा अल्फा से कट जाएगा और बीटा बीटा से कट जाएगा, तो आंसर 1 आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब नए सम एंड प्रोडक्ट की मदद से इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू एक्स प्लस 1, ठीक हो गया, क्योंकि सम में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में क्यू है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्यू कर दें, ये हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर, ये क्यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। सो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थी एक्सरसाइज 2.5। इसमें हमने जो रूल सीखे थे सम एंड प्रोडक्ट वाले एक्सरसाइज 2.3 में, फिर 2.4 में उसको अप्लाई किया था। उन दोनों की मदद से अब हमारे पास क्या था कि अगर हमें गिवन रूट्स दिए हो यानी आंसर पता हो तो हम उसकी मदद से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद पहुंच जाएं, और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और बहुत सारे लोगों का मैथ आसान हो सके। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 2.6 सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।